बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उन वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। उन कमेंट्स में ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल ये है कि नक्शा जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या घर विद मटेरियल बनवाना चाहिए या लेबर रेट पे बनाना चाहिए, और तीसरा सवाल ये है कि घर में लीकेज और सीपेज जो है वो क्यों आ जाती है, ठेकेदार, क्वालिटी और घर किससे बनवाना चाहिए, लेबर रेट या विद मटेरियल, ये भी इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि A+, B+, प्रीमियम ये कैटेगरीज क्या हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर और फिनिशिंग के अंदर। तो ये असल में इसकी हकीकत क्या है, एस्टीमेट के साथ इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एस्टीमेट देखते हैं। आज हम देखेंगे 9 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ड्राइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं खुदाई करवाने का खर्चा 2214 क्यूबिक फीट, 15 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 33,210 रुपये खुदाई पे खर्चा होगा। खुदाई मालिक के जिम्मे होती है, ठेकेदार के जिम्मे नहीं होती। अगर आप लेबर रेट पे घर बनवा रहे हैं तो खुदाई आपने खुद करवानी है, अगर विद मटेरियल है तो खुदाई बिल्डर करवाएगा। ईंटें अव्वल क्वालिटी की तकरीबन 74,095 ईंटें लगेंगे। 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से हमने एवरेज ईंट का रेट लगाया और तकरीबन 14,81,895 रुपये की ईंट्स बनेंगी। ईंट आप कोई भी इस्तेमाल करें, मशीन मेड इस्तेमाल करें या हैंडमेड इस्तेमाल करें, लेकिन भट्ठा की पकी हुई ईंट इस्तेमाल करें और फुल पकी हुई ईंट इस्तेमाल करें। कच्ची ईंट या टेढ़ी मेढ़ी ईंट जो है वो इस्तेमाल ना करें। सीमेंट की बात करें तो 816 बैग सीमेंट के कैलकुलेट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, और उसके बाद जो है 1600 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 13,04,844 रुपये खर्चा होगा सीमेंट पे। रेत की बात करें तो 3,742 क्यूबिक फीट रेत बनेगी। 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,99,332 रुपये रेत के ऊपर खर्चा आएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है कि ड्राइंग कैसी बनवानी चाहिए। ड्राइंग जो है उसमें कुदरती हवा और कुदरती रोशनी जो है वो घर के अंदर दाखिल होनी चाहिए, जिससे आपको ऑक्सीजन फराहम होती है और ताजगी जो है वो घर के अंदर रहती है। तो नक्शे को डिज़ाइन इस तरह करवाएं कि उसमें रोशनी और कुदरती हवा जो है उसकी आमदो रफ्त रहे। दूसरी चीज़ ये है कि घर किससे बनवाएं। घर हमेशा उस बंदे से बनवाएं जो टेक्निकल बंदा हो, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए हों, बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हों, छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हों, और उसके अलावा जो काम की सफाई सुथराई जिसके पास टेक्निकल बंदे हों, आप हमेशा उसी बंदे को प्रेफर करें। क्योंकि आप जब घर का रेट तय करते हैं बनवाने के लिए, चाहे वो लेबर रेट हो चाहे वो विद मटेरियल हो, तो आप अगले की मर्जी के मुताबिक उसको पेमेंट करते हैं। तो फिर काम के लिए कुछ आउटपुट आपको भी चाहिए होता है, यानी कि चुनाई स्टैंडर्ड की साफ़ सुथरी चुनाई हो, साफ़ सुथरा प्लास्टर हो, राड के अंदर हो। उसके बाद जो है आपकी कंक्रीट जो है जब जहाँ पे कभी भी करनी उसका लेवल हो, साफ़ सुथरी हो। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल आपको आउटपुट उसका चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि दोनों में से किससे घर बनवाना चाहिए। तो घर आप अगर लेबर रेट पे बनवाना चाहते हैं, यानी आपके पास टाइम है, तो आप मटेरियल खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इतना टाइम दे सकते हैं, तो आप लेबर रेट के ऊपर ही बनवाएं, मटेरियल हमेशा खुद ही प्रोवाइड करें। अगर बिल फ़र्ज़ आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी, आप नहीं ये काम कर सकते, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए कि आप लेबर रेट छोड़ दें और विद मटेरियल बनवाएं। उसमें भी आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, ग्रे स्ट्रक्चर में किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होगा, ये आपने तसल्ली से सारी चीज़ें लिख लेनी है। तो बजरी सरगोदा आपकी तकरीबन 1569 क्यूबिक फीट लगेगी। 200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 3,13,735 रुपये की बजरी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शटरिंग की, तो शटरिंग जो है वो 3,649 स्क्वायर फीट 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,18,940 रुपये। तो यहाँ पे बात है कि अगर आप घर पहली दफ़ा बना रहे हैं या आपने नक्शा बनवाना है, तो उसके लिए आप हमारी सर्विस हासिल कर सकते हैं। हमारी सर्विस पैसों वाली होगी, यानी आपने हमें पेमेंट करनी है, जो भी सर्विस आपने लेनी है हम आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस में आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, अपनी ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवा सकते हैं, उसके बाद आप नक्शा बनवा सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप हमसे जो प्लानिंग है उसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन भी हासिल कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर अगर सर्विस चाहिए तो मैसेज करना है। अदरवाइज़ आपने जो है कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट में पूछना है। एस्टीमेट किसी भी घर का आपने कमेंट में बिल्कुल नहीं पूछना, क्योंकि वो ड्राइंग के बगैर बताना नामुमकिन होता है। सरिया स्टील 60 ग्रेड तकरीबन 3,469 किलोग्राम लगेगा। 260 रुपये पर फुट पर किलो रेट के हिसाब से
9,19,000 रुपये का सरिया जो है वो लगेगा। तो 60 ग्रेड का जो सरिया है वही इस्तेमाल करें, ISO से पास होना चाहिए। जिससे भी खरीदें उसे कहें कि हमें ये सरिया 60 ग्रेड है, ये 100% श्योर करें और हमें इस चीज़ के ऊपर स्टैंप करके कंपनी का सर्टिफिकेट हमें जो है वो दें। और उसके बाद PCC बज्जर मोटी रोड़ी जो है वो तकरीबन आपकी 1,679 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,01,534 रुपये की आपकी जो है PCC बज्जर। तो ये मोटा रोड़ा जो होता है ये बज्जर, ये आपका बुनियादों में और फर्शों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम कच्चा बोलते हैं, कच्चा करने से पहले। तो चुगाड़ हमने 13 कैलकुलेट की हैं और उसके बाद जो है आपकी तकरीबन 9,000 रुपये की एक चुगाट होगी और 1,17,000 रुपये की चुगाट्स बनेगी। अब बात करते हैं कि सीपेज क्यों आती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। सीपेज एक ऐसी चीज़ है, यानी लीकेज जिसको हम बोलते हैं, डैम्पनेस भी बोलते हैं, ये परेशानी का बायस बनती है। घर में काफ़ी सारा फर्नीचर ख़राब करती है, उसके बाद फ्लोर बैठ जाते हैं, यानी फर्श बैठ जाते हैं, दीवारों का पेंट ख़राब होता है, प्लस्तर गिर जाता है। इसकी वजह होता है कि जो आप बहुत ज़्यादा लोगों के मशवरे लेते हैं, जी यहाँ पे मेम्ब्रेन शीट डालें, यहाँ पे ये करें, यहाँ पे ये करें, तो आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें गलतियाँ किसकी होती है? गलती होती है कि टेक्निकल प्लम्बर जो प्लम्बर बिल्कुल अपने काम से सिंसियर है, वो प्लम्बर ज़्यादातर नहीं होते। जो सस्ते प्लम्बर लगा दिए जाते हैं जिनको काम नहीं आता, बस देखा देखी उन्होंने सीखा होता है। और उसके बाद इसी तरह सीवरेज जो है और वाटर सप्लाई, जितना भी ये काम है, ये लीकेज का बहुत बड़ा सबब बनता है। इसके अलावा लीकेज के कोई चांस ही नहीं है कि कहाँ से लीकेज और कहाँ से सीपेज आएगी। आपके कौन सा प्लाट के साथ पानी 24 घंटे खड़ा रहता है? अगर खड़ा भी हो तो इतना तो वो DPC जो है वो कवर कर जाता है। तो इसके लिए बुनियाद और सीपेज के ऊपर मेरी एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो मौजूद है। आपको थंबनेल स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपने वो देखनी है। आपका ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, आप पैसे भी बचाएंगे और एक अच्छी बुनियाद और जो है वाटर प्रूफिंग बुनियाद जो है वो आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैं गाइडलाइन ये फराहम करूँगा कि वाटर प्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल करें जहाँ पर ज़रूरत है। किचन के स्लैब्स के अंदर जहाँ पर पानी वाला काम है वहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो है आप टर्माइड स्प्रे का इस्तेमाल करें, बुनियादों में भी करवाएं और उसके बाद फर्शों में भी करवाएं उसको, ताकि जो टर्माइड है, जो दीमक है, उससे बचा जा सके और जो फ्यूचर में आपका नुकसान है उससे भी महफूज रहा जा सके। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे 48,72,390 रुपये आपका जो है वो मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी पाइप, इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक के पाइप्स आपके तकरीबन 97,448 रुपये के लगेंगे। पाइप मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के हैं, मुख्तलिफ है। 80 रुपये यानी 80 रुपये पर लेंथ से लेकर 400 रुपये तक आपको पर लेंथ जो है ये मिलेगा पाइप। तो पाइप की बेहतरीन जो कोई भी पाइप ख़रीद लें उसका कोई इशू नहीं है। पाइप कोशिश करें डाई में ज़्यादा हो ताकि आसानी से तारें गुजर सकें, और कोशिश करें कि किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिज़ाइन ले लें, लोड ले लें, ब्रेकर कौन से इस्तेमाल करने हैं, और कोशिश करें कि जो बाहर से इम्पोर्टेंट सेकंड हैंड जो ब्रेकर आते हैं उनको इस्तेमाल ना करें। तो ये बहुत बड़ा एक आप रिस्क पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर से एक्सपायर होके आए हैं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रेकर का मतलब होता है कि ट्रिप कर जाना, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो अगर वो ट्रिप ही नहीं करेगा तो फ़ायदा ब्रेकर का। अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स इस्तेमाल करें, लोड को डिवाइड करें, जितना लोड जहाँ पे है उस किस्म की वहाँ पे वायर डालें ताकि लोड प्लस इलेक्ट्रॉनिक सारा सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइंस जो हैं 1,40,172 रुपये आपका खर्चा होगा सैनिटरी के पाइप्स के ऊपर। और उसके बाद गर्म और ठंडे पानी की जो पाइप्स हैं उसके अलावा जो एसेसरीज़ है वो अलग से होगी क्योंकि ये एक कॉस्टली एसेसरी होती है। तो इसमें आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें फूड ग्रेड पाइप इस्तेमाल करें। और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब भी दीवारें हीट होती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दीवारें गर्म हो जाती है, तो उसी के अंदर पाइप्स होते हैं। तो ये पाइप्स जब गर्म हो जाते हैं तो इसके अंदर पानी होता है और जो प्लास्टिक की स्मेल है वो पानी में शामिल हो जाती है। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी आपने बचना है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को जो है वो पहले से प्लान कर रहे हैं। गैस की फराहमी जो है वो तकरीबन 73,000 रुपये। और जब प्लस्तर से पहले वाटर प्रूफिंग के लिए सेव करने के लिए जो प्रेशर टेस्ट 24 से 48 घंटे का लाजमी लगवाएं, फिर प्लस्तर करें, प्लस्तर की परमिशन दें। गैस की फराहमी में भी सेम इसी तरह करना है आपने। और सीवरेज के पाइप जो है इनका भी प्रॉपर एक टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि सीवरेज कहीं से लीक तो नहीं है। 2,43,619 अच्छे वाले पाइप, अच्छे कंक्रीट वाटर प्रूफिंग हौदिया बनाएं। और हौदी के मुतल्लिक भी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो जो है वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं।
तो हौदी किस तरह बनानी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पानी वाली टंकी, तकरीबन 18,000 रुपये, और यहाँ पे 5,78,325 रुपये आपका खर्चा होगा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक, सीवरेज, सैनिटरी और सुई गैस है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे साइट की तैयारी। इससे पहले मैं अगेन रिपीट करने जा रहा हूं कि आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं, यानी पैसों वाली पेड सर्विस जो है, उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे। आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, घर की प्लानिंग के मशवरे कर सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो एस्टीमेट अपनी ड्राइंग के मुताबिक बना सकते हैं, क्योंकि एस्टीमेट जो है ये ड्राइंग के मुताबिक आप बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो जर्नल स्टैंडर्ड एक मैप होता है, उसी से कैलकुलेट की जाती है। आपकी बाउंड्री वाल कम ज़्यादा हो सकती है, बिल्डिंग की हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, कवर्ड एरिया, ओपन एरिया कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो है आपके प्लॉट की गहराई, बुनियादें मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इससे जो है बजट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद जो है कोई बीम स्लैब्स भी आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक हमसे एस्टीमेट जो है बनवा सकते हैं। तो साइट की तैयारी में सफाई, लेआउट, स्टोर, मोटर पंप 2,38,000 रुपये हमने मेंशन किए, ये स्टैंडर्ड हमने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो एक कमरा आपको साइड पे सीमेंट वगैरह रखने के लिए चाहिए होता है, लेआउट आपने करवाना होता है, ज़्यादा आप तो ठेकेदार करते हैं, अगर नहीं भी करते तो कोई बंदा हायर करना पड़ता है, तो ट्रैक्टर से सफाई या लेवलिंग आपको करवानी पड़ती है। डबल स्टोरी घर का नक्शा अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपये, और प्लॉट का साइज लंबाई और चौड़ाई में तकरीबन 30-58 है। उसके अलावा जो है आपका ये 225 स्क्वायर फीट के मरले के हिसाब से, 272 के हिसाब से जो है आपका 35-75 या 35-70 या 30-75 भी हो सकता है। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट में आपका तकरीबन 2030 स्क्वायर फीट बनता है। टोटल कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर फीट में हम जो कर रहे हैं इंक्लूड 10x10 ममटी, ये तकरीबन 3236 स्क्वायर फीट बन रहा है। तो कोशिश करें, अगर आपने कोई सर्विस हासिल करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, और कोई सवाल हो तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात 57,48,714 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी जो है वो 17,79,800 रुपये, और ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले टोटल अखराजात 75,28,514 रुपये आपके होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी टेक्निकल सवाल हो तो वो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, माँ सवाए कि किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें बता दें। जो कॉस्ट है वो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, तारक टेक इन्फो स्टूडियो विजिट करें, और उसके अंदर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और हाउस कंस्ट्रक्शन गाइड की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ पे मुकम्मल गाइडलाइंस हैं, और दूसरी तरफ जो है आपको मुकम्मल एस्टीमेट मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह।